नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओमकार सिंह आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि मंच पर। दोस्तों, अक्सर मेरे पास जो किसान आते हैं या जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट आते हैं उनको एक कन्फ्यूजन होता है कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमिक फंजीसाइड्स क्या होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ये फंजीसाइड होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार से हमारी फसलों पे काम करते हैं। देखिए, अक्सर दो तरह के हम लोग फंजीसाइड अपने खेतों में डालते हैं। किसी भी तरह का अगर कोई रोग का प्रकोप हमारे खेतों में आता है, किसी फसल में अगर लगता है, तो अमूमन हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि हमारे यहाँ इस फसल में ये रोग लगा हुआ है और आप हमको कोई दवाई दे दीजिए। और दुकानदार को भी ये इल्म नहीं होता है, ये पता नहीं होता है कि अक्सर उसको कौन सा हमको दवा देना है। तो मुख्यतः जो बाजार में उपलब्ध होते हैं दवाएं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, दूसरा होता है सिस्टमिक फंजीसाइड। तो दोस्तों, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स वो फंजीसाइड हैं जो कि जब हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं किसी रोग के आने पे, तो वह स्प्रे करने के बाद से जो हमारी फसल होता है उसके तनों पे या उसके पत्तों के ऊपर काम करता है। यानी कि जैसे ही हम अपने खेतों में उसका स्प्रे करेंगे वो हमारे पत्तों के ऊपर वहीं पर जाकर चिपक जाएगा और चिपकने के बाद से जो इन्फेक्शन होगा उसको वहीं पर वो खत्म कर देगा। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को किसी तरह का चोट लगता है या हमारी जो स्किन है या त्वचा है अगर जल जाती है तो हम लोग टैबलेट नहीं खाते हैं बल्कि उसके स्थान पर हम लोग कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं। तो इस तरह का कोई क्रीम हम लोग अपने स्किन पे लगाते हैं। तो उसी तरह जो है ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स होते हैं कि अगर कोई रोग आ गया, कोई इन्फेक्शन अगर लग रहा है किसी पौधे में, तो हम लोग जब स्प्रे करते हैं तो वो दवा जाकर के उस पत्ते के ऊपर या जहां पर वो इन्फेक्शन होता है या जो रोग होता है उसी के ऊपर चिपक जाता है और चिपकने के बाद से उस तरह वो कार्य करता है। दोस्तों, इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें कि कौन कौन से ऐसे फंजीसाइड हैं, तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की बात करें तो वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। मैनकोजेब की बात करें तो वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। क्लोरोथेनोल की बात करें तो वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। सल्फर की बात करें तो वो भी एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। इसी तरह अगर हम लोग सिस्टमिक की बात करें तो सिस्टमिक फंजीसाइड्स वो फंजीसाइड हैं जिसका स्प्रे करने के बाद से टिश्यूज के द्वारा, जाइलम के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाता है और एक जगह से दूसरी जगह उसका मूवमेंट होता है। उसको हम लोग मोबाइल फंजीसाइड भी कह सकते हैं क्योंकि इसका मूवमेंट जो है प्लांट के अंदर होता है। तो अक्सर रोग लगने से पहले या रोग लगने के बाद सिस्टमिक फंजीसाइड का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे जो पौधे हैं उनको रोगों से बचा सकता है। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की अगर हम लोग बात करें तो रोग लगने के बाद से इसका छिड़काव होता है और वो बहुत जल्दी असर करता है। तो जब भी रोग लग जाता है तब कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए और अगर रोग नहीं लगा है उससे बचाव के लिए हम लोग जो है सिस्टमिक फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगर मैं उदाहरण बताऊं तो एजेक्सोस्ट्रोबिन जो मार्केट में उपलब्ध है, इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, बिनोमिल की बात करें, मेटालेक्सिल की बात करें, कार्बेंडाजिम की बात करें, तो ये सब जो है वो हमारे सिस्टमिक फंजीसाइड आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक और फंजीसाइड होता है जो कि इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमिक फंजीसाइड, इन दोनों का मिक्सचर आता है। इसमें जैसे हम लोग मार्केट में देखते हैं कि यूपीएल का साफ मौजूद है जो कि मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम के कॉम्बिनेशन में आता है। इसी तरह मैनकोजेब प्लस आपका मेटालेक्सिल हो गया, तो ये जो है वो मिक्सचर में भी उपलब्ध है। और अक्सर हम लोगों को कॉन्टैक्ट एक तरह के दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिस्टमिक दवा अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो सिर्फ उसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि उसके स्थान पे हम लोग कॉन्टैक्ट प्लस अगर सिस्टमिक दवाओं का मिक्सचर जो कि उपलब्ध है मार्केट में उसका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा बेटर होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है किसी भी तरह के फसल में के रोग निवारण के लिए। दोस्तों, इसी तरह के अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल कृषि मंच पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।